शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पेपर लीक संशोधन बिल लोकसभा में पेश हो गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पेश किया। विपक्ष के हंगामे के बीच इस बिल को पेश कर दिया गया है और अपने आप में देखिए ये क्रांतिकारी बिल है, क्योंकि पेपर लीक वो मुद्दा जो कि अभी सीजेपी ने उठाया, पूरे देश भर में हमने देखा किस तरीके से इसको लेकर के हो हल्ला मचा और अब सरकार इस पूरे मुद्दे पर तत्पर नजर आ रही है। और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वीडियो संदेश में कहा भी था, उसी के बाद पेपर लीक संशोधन बिल लोकसभा में पेश हो गया है। बहुत बड़ा ऐसे नेता जो इतने समर्पित हैं हर छोटे से छोटे मुद्दे से लेकर बड़े से बड़े मुद्दे के लिए, वो जिस तरह से देशवासियों के लिए समर्पित है, ये पूरी विश्व के लिए एक प्रेरणा। और आपने देखा उन्होंने जैसे जो भी है जिस तरह से कमेटी बिठाई है अब इस चीज़ के लिए, हाई पावर्ड पैक्ट जो है एक स्क्वाड हो गया जो इस काम पे एग्जामिनेशन के लिए जो है काम करेगा और इसको करप्शन प्रूफ बनाएगा। चाहे ये बिल इमीडिएटली आया हो, अमेंडमेंट बिल एग्जामिनेशन का, ये प्रधानमंत्री जी की कमिटमेंट है। और राहुल गांधी जी देख रहे हैं कि यूपीए के वक्त पे क्या होता था, क्या बजट था, एकदम नाम मात्र बजट होता है एजुकेशन का, और अब एजुकेशन तो ये अपने हाथ कहते ना खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, तो ये खंबा नोचने जैसा काम है। For leave to introduce the public examinations bracket prevention of unfair means amendment bill 2026 to amend the public examination prevention of unfair means bill 2024. I rise to move for leave to introduce the public examinations bracket prevention of unfair means amendment bill 2026 to amend the public examination prevention of unfair means bill 2024. और इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, सदन में हंगामे के बीच अमित शाह की बड़ी बैठक। जेपी नड्डा, पीयूष गोयल इस बैठक में मौजूद हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी बैठक में शामिल हुए हैं और अब से ठीक कुछ देर पहले किरेन रिजिजू का बयान भी सामने आया था कि विपक्ष से यही गुजारिश है कि वो सत्र को सुचारू रूप से चलने दिए। महत्वपूर्ण बिल है, इस पर चर्चा होनी जरूरी है। और एक तरफ सदन में लगातार हंगामा हो रहा है, 2 बजे तक के लिए दोनों सदनों की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है और अब इन सब के बीच में गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी बैठक चल रही है। इस बैठक में कौन कौन शामिल है? जेपी नड्डा, पीयूष गोयल, इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी इस बैठक में शामिल है। अब देखिए सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती ये भी है कि सदन में किस तरीके से विपक्ष को मनाया जाए कि कार्रवाई सुचारू रूप से चल सके, क्योंकि छठा दिन है। पिछले 5 दिन निकले प्रोटेस्ट पर, पेपर लीक पर, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मुद्दे पर, लेकिन अब जब सब कुछ निपट चुका है अभी भी विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं है। कल ही गृह मंत्री अमित शाह को राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी, 2 बड़े सवाल पूछे और आज भी विपक्ष में उन्हीं 2 सवालों पर और प्रधानमंत्री मोदी माफी मांगे, इन तमाम मुद्दों पर विपक्ष अड़ा हुआ है, हो हल्ला मचा रहा है। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कमलेश सिंह जुड़ चुके हैं। कमलेश, देखिए एक तरफ सदन में हंगामा तो है ही, में धर्मेंद्र प्रधान ने चलाया था तो वो तो उनका हीरो है, लेकिन देश के लिए धर्मेंद्र प्रधान क्या है वो आपने लोग रोज सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, सड़कों पर भी देख रहे हैं। देश के लिए प्रधानमंत्री अब क्या हो गए हैं वो भी आप सड़कों पर और सोशल मीडिया पे रोज देख रहे हैं। तो पवन खेड़ा का बयान भी इस पूरे मामले पर सामने आया। बहरहाल एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे संवाददाता कमलेश सिंह का। कमलेश, देखिए सदन में हंगामा, कार्रवाई स्थगित और अब गृह मंत्री अमित शाह की ये बड़ी बैठक हो रही है। जी, अभी कुछ ही देर पहले लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के जो नेता हैं और कई नेता, खासकर पीयूष गोयल और जेपी नड्डा, तमाम ऐसे बड़े नेता लोकसभा गृह मंत्री अमित शाह के कक्ष में पहुंचे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कक्ष में बातचीत चल रही है। संभवतः पार्लियामेंट सेशन को लेकर ही बातचीत चल रही है, क्योंकि अभी दोपहर 2 बजे तक दोनों सदनों की कार्रवाई का प्रक्रिया रोका गया है और जो 2 इम्पोर्टेंट बिल लाए गए उस पर सदन पे चर्चा होनी जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने सभी नेताओं से अपील किया, कुछ कमिटमेंट किया हुआ है छात्रों से, इसलिए उस पर विपक्ष को कैसे मनाया जाए उस पर चर्चा हो रही है। संभवतः शायद कोई एश्योरेंस अगर इस आज की बैठक से निकल सकती है, दोपहर 2 बजे फिर जब कार्रवाई शुरू होगी तो उस समय हो सकता है कोई एश्योरेंस सरकार की तरफ से मिले कि वो चर्चा कराने को तैयार है। इसी चर्चा के दौरान आप उन मुद्दों को रख सकते हैं जो विपक्ष लगातार डिमांड कर रही। विपक्ष का ये डिमांड है कि
तो छात्रों पर ज्यादती की गई, परेड ग्राउंड का इस्तेमाल किया, उस पर चर्चा किया जाए। लिहाजा हो सकता है कि सदन चलाने के लिए सरकार अपनी ओर से प्रपोजल दे, लेकिन अभी जो बैठक चल रही है उसमें इसी बात पर चर्चा की जाए, किस तरह से विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया जाए, विपक्ष को कैसे मनाया जाए, इस बात पर चर्चा चल रही है। तो तकरीबन ये बैठक चल रही है। उम्मीद की जा रही है कुछ ही देर के बाद सरकार अपना कोई स्टेटमेंट जारी करेगी। फिलहाल आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले, बैठक से ठीक पहले किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री, उनकी ओर से स्टेटमेंट आया था। उन्होंने कहा था कि विपक्ष जो है हर मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहा है, जबकि सरकार ने हर समस्या का समाधान करने की कोशिश की। विपक्ष से अपील करती है सरकार कि आप आए, डिस्कशन करें और एकजुट होकर छात्रों की बड़ी समस्या का समाधान करने में सरकार का साथ है। ऐसे में इस स्टेटमेंट के बाद ये बैठक शुरू हुई तो उम्मीद की जा रही है कि शायद बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल ठीक कहा कमलेश आपने। जैसा कि आपने बताया, किरण रिजिजू ने यही कहा कि ये महत्वपूर्ण बिल है, इस पर चर्चा होनी भी जरूरी है। बेशक संख्या बल हो सरकार के पक्ष में, लेकिन अभी बड़ी चुनौती ये है कि इस पर एक डिस्कशन हो जो कि सुचारू रूप से चल नहीं पा रहा है सदन। यही बड़ी चुनौती है सरकार के सामने इस वक्त कमलेश। हाँ बिल्कुल, सरकार के पास विधायी कामों का एक लंबा पेंडिंग पड़ा हुआ, कई विधायी काम सरकार को निपटाने हैं और सरकार ने खुद, जैसा मैंने पहले बताया कि प्रधानमंत्री ने खुद कमिटमेंट किया हुआ है। इसके अलावा 7 और बिल सरकार के पास पेंडिंग है जिनको इस दोनों सदनों से पारित करानी, इसलिए सरकार के पास एजेंडे की कमी नहीं है। अब वो एजेंडों को सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करे और दोनों सदनों से पारित कराए। और ऐसे में विपक्ष का जो हंगामा है उसको सरकार को एड्रेस करना है। उसी एड्रेस करने के सिलसिले में सरकार क्या कर सकती है इन चीजों को, आपका विपक्ष के रवैये को लेकर के विपक्ष को शांत कर सकती, इस मुद्दे पर अभी के कक्ष में बैठक हो रही है। उम्मीद की जा रही है कि जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, उम्मीद की जा रही है कि बीच का रास्ता निकालने की सरकार को और विपक्ष मनाने की कोशिश हो। ठीक है कमलेश, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। में वापस लौटती हूँ। इस बीच किरण रिजिजू ने क्या कुछ कहा पूरे मामले पर, वो आपको बताते हैं। छात्र हित में सदन में चर्चा जरूरी है, ये कह रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू। लोक परीक्षा संशोधन पर चर्चा हो, विपक्ष मुद्दे को ना भटकाए और बिल पास कराना हमारी प्राथमिकता है। तो एक तरफ ये बयान किरण रिजिजू का, दूसरी तरफ अहम बैठक चल रही है गृह मंत्री अमित शाह के साथ। जेपी नड्डा उसमें मौजूद हैं, खुद किरण रिजिजू भी मौजूद है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार किस तरीके से हल निकालती है, कैसे चर्चा करवा पाती है, या फिर जो है चर्चा इसमें कराना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि विपक्ष का जो फिलहाल रुख दिख रहा है उससे ये तो साफ है कि कार्रवाई चलाना फिलहाल मुश्किल है। को सुधारने के लिए, ताकि भविष्य में कोई लीक ना हो, अगर किसी ने जरूरत किया पेपर लीक में इन्वॉल्व पाया गया तो बहुत ही कठोर सजा देने के लिए और समयबद्ध ये सारा प्रावधान लेकर के आया है। तो इसके बाद भी अगर चर्चा होने नहीं देते हैं तो संदेश गलत जाएगा। मैं कांग्रेस पार्टी को फिर कहना चाहता हूं कि देश का छात्रों का, स्टूडेंट्स का जो फीलिंग्स है उसको समझने का कोशिश करें। एक आंदोलन चला था और तब भी हम पार्लियामेंट में अगर फिर डिस्कशन नहीं कर पाया तो ये हमारे लिए ये अच्छी बात नहीं है, पार्लियामेंट के लिए अच्छी बात नहीं है। पार्लियामेंट में अगर डिबेट डिस्कशन नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। और एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे संवाददाता कमलेश लगातार जुड़े हुए। कमलेश, देखिए किरण रिजिजू ने सीधे कहा है कि विपक्ष मुद्दे को ना भटकाए और ये जो लोक परीक्षा संशोधन है इस पर चर्चा होनी जरूरी है। तो कमलेश से संपर्क नहीं हो पा रहा है, संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल देखिए, किरण रिजिजू ने साफ किया है कि छात्र हित में सदन में चर्चा जरूरी है, लोक परीक्षा संशोधन पर चर्चा हो, और साथ ही साथ विपक्ष से ये अपील की है किरण रिजिजू ने कि मुद्दे को भटकाया न जाए, क्योंकि बिल पास कराना हमारी प्राथमिकता है। छात्र हित में सदन में चर्चा जरूरी है। स्टूडेंट्स, there in Bihar, AK-47. If these people are terrorists, are the students and youths are terrorists? Therefore, Amit Shah is not even coming to the parliament.
He has to come and to explain who ordered this. Who ordered to use to AK-47 in Bihar? Who ordered pellet in Delhi agitation? He's not even coming. Where is hiding Amit Shah? He should come and tell the truth to the country. Still, Amit Shah won't come and give a statement. The House will not function. Our demand is very clear. Poor students, poor youth all over India, first of all in Delhi, then all over India, is beaten up in a very bad way. There should be a clear-cut answer from the Home Minister for this. This is what I was trying to do. Sir, what doesn't happen, the parliament will not function. Yes, sir. Oh. The bill. इसके अलावा कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा का भी इस पूरे मामले पर बड़ा बयान। अब भी बिहार बंगाल में छात्रों के खिलाफ एफआईआर हो रही है, पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर ऐसा है तो ये गलत है। कुछ इस तरीके से सरकार पर निशाना साधा है प्रियंका गांधी ने। उन्होंने कहा यह है कि अब भी बिहार हो या फिर बंगाल, छात्रों के खिलाफ एफआईआर यहां पर दर्ज हो रही है, पुष्टि नहीं हुई। उन्होंने कहा था कि वेरीफाई नहीं किया है, लेकिन अगर ऐसा है तो ये गलत है। तो कुल मिलाकर देखिए, विपक्ष लगातार पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। संसद के अंदर, सदन के बाहर, हर तरीके से विपक्ष सरकार पर निशाना साधते हुए दिख रहा है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा का इस पूरे मामले पर बयान ये है, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि अब भी बिहार हो या फिर बंगाल, यहां पर छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये वेरीफाई नहीं किया है, लेकिन अगर ऐसा है तो ये गलत है। तो एक तरफ बिल पर चर्चा चाहती है सरकार, विपक्ष ऐसा होने नहीं दे रही है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह बैठक कर रहे हैं। हालांकि देखिए, विपक्ष ये भी कह रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में नहीं आ रहे हैं। ये भी बड़ा सवाल है, उनको आना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से सरकार कोई हल निकाल पाती है। हद हो गई है। ये इन्होंने अभी भी एफआईआर दर्ज की है स्टूडेंट्स के खिलाफ, शायद कल रात को या आज सुबह, बिहार में, बंगाल में। तो ये अपनी आदतों से बाज तो आए नहीं हैं। और मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जो लड़कियां गई थी प्रोटेस्ट में, कई लड़कियों के पेरेंट्स को फ़ोन आ रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है कि तुमने अपनी लड़कियों को भेजा। क्या मतलब है? क्या हमारे देश में लड़की प्रोटेस्ट नहीं कर सकती? क्या मतलब है? इसके अलावा छात्रों के खिलाफ कार्रवाई पर पवन खेड़ा का बयान सामने आया है। गृह मंत्री सदन में आकर बयान दें, नहीं तो हम अपनी मांग उठाते रहेंगे। तो पवन खेड़ा ने कहा है, देखिए, पहले विपक्ष की मांग क्या थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, अब इस्तीफा हो गया है। अब विपक्ष अड़ा इस पर है कि प्रधानमंत्री मोदी इस पूरे मामले पर माफी मांगे। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि गृह मंत्री सदन में आए, सदन में आकर बयान दे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम अपनी मांग उठाते रहेंगे। यानी कि विपक्ष की अपनी मांग है, अगर उसे नहीं माना जाएगा तो विपक्ष का क्लियर स्टैंड है कि हम अपनी मांग को उठाते रहेंगे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। बहरहाल जैसा कि हमने आपको बताया कि 2 बजे तक के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष लगातार जैसे ही कार्रवाई शुरू होती है, हंगामा करना शुरू कर देता है, वेल में आ जाता है और नारेबाजी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई बड़े स्तर पर प्रभावित हो रही है। हालांकि देखिए, बिल पेश कर दिया है जितेंद्र सिंह ने, अब इस पर चर्चा होनी है और सरकार पक्ष चाहती है कि इस पर चर्चा हो, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बाकायदा देखिए, देश भर के छात्रों ने डिमांड की, जिसके बाद इस महत्वपूर्ण बिल को पेश किया गया है। जब राहुल जी ने यह ट्वीट किया, यह जानकारी देते हुए कि AK-47 सिवान में इस्तेमाल हुआ, तो बीजेपी के नेता यहीं खड़े होकर बिलबिला रहे थे कि झूठ है। अब यह साबित हो चुका है कि AK-47 का इस्तेमाल हुआ था। हम फिर से अपनी मांग दोहरा रहे हैं, जब तक सदन में गृह मंत्री आकर अपना वक्तव्य नहीं देंगे इस पूरे प्रकरण पे, 20 जुलाई के प्रकरण पे, और जो फिलहाल हिंसा चल रही है नौजवानों पे पूरे देश में, बंगाल में, बिहार में, असम में, जहाँ जहाँ चल रही है, उस पर आकर अपना वक्तव्य दें, उसके बाद ही हम इस पर चर्चा करेंगे। जिस तरह से आए और एनडीए के सांसदों ने उनका स्वागत किया। अरे ये तो बिल्किस बानो के रेपिस्ट का भी स्वागत करते हैं, तो इनका तो छोड़ ही दीजिए। धर्मेंद्र प्रधान RSS का हीरो है, क्योंकि RSS का पूरा एजेंडा शिक्षा मंत्रालय में धर्मेंद्र प्रधान ने चलाया था, तो वो तो उनका हीरो है। लेकिन देश के लिए धर्मेंद्र प्रधान क्या है, वो आपने लोग रोज सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, सड़कों पर भी देख रहे हैं। देश के लिए प्रधानमंत्री अब क्या हो गए हैं, वो भी आप सड़कों पर और सोशल मीडिया पे रोज देख रहे हैं।